राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 22वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रोज सर्व काम फलप्रद संकटहरण देवादेव का किस विधि से व्रत और पूजन करे, कब उद्यापन करे, यह सब मुझसे सविस्तार कहें। ईश्वर ने कहा, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर धन धावन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकटहरण नाम का व्रत का संकल्प करें। हे देवेश, आज मैं चंद्र उदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकट को आप हटावें। हे वेदात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर तथा सब अनाहिक कार्य कर गणाधीप की पूजा करे। बुद्धिमान 3 मासा 1.5 मासा या अपनी साकत्या अनुसार सोने की प्रतिमा बनावे। सोने के अभाव में चांदी या तांबे की मूर्ति बनावे। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृतिका की प्रतिमा बनाकर पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े सहित घट का स्थापन करे। जल से भरकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचारों द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करे। हे विप्र, तिल युक्त शुद्ध घृत के 10 लड्डू बनाने चाहिए। उसमें से 5 गणाधीप के लिए रखें और भक्ति द्वारा कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित देता हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, आप ग्रहण करें, आपत्ति से मेरा उद्धार करो। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया है, हे विप्र, रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुवाद अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करावे, चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस विधि से व्रत करे तो गणाधीप प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलाषित पदार्थों को देते। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के अनंतर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्थ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्यों को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे। अलग अलग नामों पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। हे मुनिशतम, तुम मुझसे उन नामों को सुन। गणाधीप, आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अग्निनाशन, एक दंत, दंत वक्तर्य, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्नराज, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशन, लंबोदर, गणा अध्यक्ष, गौरीय, मंगल संभव, ध्रुम केतो, भालचंद्र, असुर मर्दन, विद्या निधान, विकट और श्रूप करण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो, प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नराट, उमापुत्र, अग्निनाशन, जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उसे आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश करो तथा मित्रों का अभ्युदय करे। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू रख कर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ्य दे। हे सतमे, आगे देखिए, मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरोदारण वंशभूत, अग्नि गोत्र, शंबुद भूत, शशीन, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करे।
फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया हो उसे स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारिकेल फल से ही अर्घ्य देना चाहिए तथा ब्राह्मण को फल संयुक्त वाहन का दान करना चाहिए। सूप और पायस दक्षिणा सहित गणेश भगवान की सोने की मूर्ति लाल कपड़े से विशिष्ट कर ब्राह्मण को देनी चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, विघ्नेश इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय को पुत्र रूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुने, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको राजा नल के दर्शन हो गए थे। रुद्र को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया, वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया। वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में मेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती थी, कहीं यह मेरा पुत्र ही न होवे। और इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भागवत कृपा हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेशानुसार मैंने व्रत 4 बार किया। बस उनके प्रभाव से तुम्हें वापस लौटाकर सम्रासुर का वध किया। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वह घर वापस लौट आएगा। हे तात, माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रश्नार्थ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वाणासुर की नगरी में गए और वाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रत्यार्थ इस व्रत को किया था। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है, न ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप और तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ, कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को नहीं देना चाहिए। पुत्र, शिष्य तथा श्रद्धायुक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मनिष्ठ विघ्ननंदन तथा मेरे प्यारे हो, इसीलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। सावन मास का 22वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।
अगर आपको सावन मास का अध्याय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।